अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों? मुझे पता है कि आप लोग ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये बुरी खबर मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। बुरी खबर है तो मैं पहले बोल देता हूँ, बुरी खबर है भाई। खास करके फ्लाइट के बारे में ये अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी इंडियन एम्बेसी ने कहा था कि डॉक्टर्स को, उनकी फैमिली को सऊदी अरब ने परमिशन दे दिया है फ्लाइट का, और आने वाले कुछ दिनों में और सारे इंडियंस के लिए अपडेट जल्दी आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वीट सिविल एविएशन की तरफ से, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वहां की तरफ से ट्वीट किया गया है 4:40 का शाम को, 24 नवंबर को। यहाँ पर लिखा हुआ है, सम कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अराबिया हैव नॉट रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ इंडियन नेशनल्स। वी आर रेडी टू फ्लाई पैसेंजर्स टू दीज कंट्रीज व्हेन द रेस्ट्रिक्शन आर ईज्ड। इनका कहने का मतलब है कि सऊदी अरब ने परमिशन नहीं दी सारे लोगों के लिए जो फ्लाइट खोली जाए। हम लोग तैयार है फ्लाइट ले जाने के लिए सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब ने ऑर्डर नहीं दिया है, फ्लाइट नहीं लेके आ सकते इंडिया से सऊदी अरब, फ्लाइट नहीं आएगी। इसका कारण आपको अच्छे से मालूम हो चुका होगा कि इलेक्शन के लिए तो कोरोना नहीं था, इलेक्शन के बाद कोरोना बरसा ना। अब कोरोना आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। कोरोना की क्या हालत है, बढ़ रही है फिर से। अब यहाँ पर कुछ भाई कमेंट करेंगे, पहले आपका खुल रहे हैं, खुलेगा, खुल रहा है। भाई जो अपडेट आता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं हर चीज आपको बता दूंगा। यहाँ पर इन लोगों ने क्या कहा कि डॉक्टर्स और उनकी फैमिली के लिए फ्लाइट खोल दी गई है, आने वाले दिनों में सब लोगों के लिए भी खुल जाएगी। लेकिन ये ट्वीट करके बता रहे हैं कि ऑर्डर नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्वीट यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम लोगों ने 6 मई से जो है फ्लाइट शुरू की वंदे भारत मिशन की, जिसमें 22 देशों के साथ एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें सऊदी अरब शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं है, यहाँ पे लिखा है सम कंट्रीज, मतलब कि और भी कई देश होंगे जिनसे इन्होंने बातचीत की होगी फ्लाइट खोलने के लिए। तो शायद ये लोग तैयार है। अभी ये ट्वीट करके बता रहे कि हम लोग तैयार है। ये लोग अब कब तैयार हुए, जब दूसरे नंबर स्टेज पर है और कोरोना वायरस की भरमार आ चुकी है इंडिया में, तब ये लोग बातचीत किए हैं। आपको लगता है इस टाइम पे सऊदी अरब अलाउ करेगा? इस टाइम पे जिस पोजीशन पे सऊदी अरब है, इस पोजीशन पे सारे इंडियंस को अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं अलाउ करेगा। जिस टाइम में कम केस निकल रहे थे उस टाइम में इनको खोलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। तो उस टाइम पे इन लोगों के मुंह में ताला लगा हुआ था, च्युइंगम चिपका हुआ था, फेविक्विक चिपका हुआ था। बुरा मत मानना, क्योंकि बुरा लग रहा है इसके लिए बुरा बोल रहा हूँ, ठीक है। सारे इंडियंस कब से 10 महीने से फंसे हुए हैं, इनके आंख में पानी नहीं है जो दिखा नहीं, 10 महीने से फंसे हुए हैं। ये सारे लोग कब का 6 महीना पहले आ चुके होते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। जैसे ही लॉकडाउन खुला, फ्लाइटें खुली सऊदी अरब में, तभी इन लोगों को अरेंजमेंट कर लेना चाहिए था। बात किए नहीं, सो रहे थे क्योंकि ये बिजी थे इलेक्शन में। भाई इलेक्शन में बिजी रहेंगे तभी तो सारे इंडियन जो रहे इंडिया में वो वोट देंगे। जब वोट देने का टाइम आएगा, मालूम पड़ा फ्लाइट खुल गई, तो फिर कैसे लोग वोट देंगे? वोट कम हो जाएगा ना, फिर कैसे वोट जाएगा एक दूसरे को, वोट नहीं जा पाएगा ना फिर। इसके लिए इन लोगों का जो धंधा चल रहा है, चलने तो क्या कर सकते हैं। तो ये लोग भी, सऊदी अरब की कमी है? बिल्कुल नहीं। इंडियंस जो हमारे इंडिया के नेता वगैरह हैं, इन लोगों की कमी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की कमी है, जो ये लोग सऊदी अरब से पहले बातचीत नहीं की है। और इस टाइम पे सऊदी अरब अलाउ करेगा। आप देख रहे हो इंडिया में कितना कोरोना का केस निकल रहा है। अल्लाह मालिक है भाई। आप सबको बुरा लगा, बुरा सुना रहा हूँ, बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बुरा लगना चाहिए। अभी इस वीडियो में आप कुछ भी बोलोगे तो इसमें मेरी कोई ये नहीं है, आपका हक बनता है बोलना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भाई हम लोगों के लिए सोचती तो कब का सोच चुकी होती। ये सिर्फ अपना सोचती है और अपने बारे में सोचती है, अपने लिए सोचती है। आप लोगों के लिए कोई नहीं सोचेगा। दुबई के थ्रू आना है, आ जाओ, अगर एज इज पॉसिबल। नहीं तो आप इंतजार करो, जब खुलेगा खुलेगा, देखा जाएगा। सऊदी अरब ने कहा कि 1 जनवरी 2021 हम सब कुछ खोल देंगे। आप सऊदी अरब का लेके चलो, क्योंकि इंडिया से कुछ नहीं होने वाला है। हरदीप सिंह पुरी का मुंह का आवाज मेरे को तो सुनने में भी गुस्सा लगता है, क्योंकि इससे मेरे को ब्लॉक कर रखा है। जो बोलता है ना, कुछ डेली ट्वीट करता है ट्विटर पे कि हमने इतने आदमी लिया, हम इतने लिया है। अभी ये वाला जो ट्वीट इन्होंने किया है, बहुत मुझे लगता है डरते डरते ट्वीट किया होगा, क्योंकि ये ट्वीट जो एम्बेसी को करनी चाहिए थी, हमारी इंडियन एम्बेसी को जो सऊदी रियाद में है, वो नहीं की है। डायरेक्ट सिविल एविएशन ने ट्वीट करके बताया है। तो देख रहे हो हिम्मत, सिविल एविएशन ट्वीट करके बता रही, इंडियन एम्बेसी के पास हिम्मत नहीं ये ट्वीट करके बताए। लेकिन क्या कहे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है हम लोगों के लिए, हमारे हक में अच्छा कर रही है। यही सुषमा स्वराज होती तो आज जितने भी इंडियन सारे इंडिया में फंसे हुए हैं काम करने वाले जो भाई, सब लोग अपने काम पर होते। मैं उस टाइम पे सऊदी अरब में था, लेकिन मुझे पता है कि सुषमा स्वराज ने कैसे सभी लोगों की मदद की है, किस तरीके से मदद की है, जस्ट नाउ पे मदद की है। सुषमा स्वराज स्वर्गवासी हो गई। खैर चलो, अगर वो होती तो इस टाइम पे हम जितना भूख रहे हैं, भूखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग थी और उनको सिर्फ अपने काम पर फोकस था,
सिर्फ सिविल एविएशन मतलब कि हवाई यात्रा पर ही उनका सिर्फ फोकस था, और जो भी होता डेवलपमेंट पे ही फोकस था, ना कि हरदीप सिंह पुरी जी की तरह आधा मंत्री का काम वो करो, आधा मंत्री का काम वो करो, आधा तू कर लो। ये सुबह उठते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं, उस ट्वीट का भी जवाब आप मांगोगे तो वो जवाब नहीं देते हैं, और किसी और से ट्वीट का और कंप्यूटराइज रिप्लाई आ जाता है कि हाँ ये करो वो करो वो करो। तो भाई सुषमा स्वराज रहती तो आज आप लोग फंसे नहीं रहते, यहाँ पर काम करते रहते। बाकी इन लोगों से कुछ हैंडल नहीं होने वाला है, आपको पता है कुछ नहीं होने वाला है। और ये लोग अब लिख रहे हैं कि हमने बात की है। हाँ क्या करें, कितने तकलीफ में हैं जो भाई काम में करने, कितने तकलीफ में हैं जो भाई गांव में रहते हैं, जो भाई जॉब पे थे और फंस गए, कितने तकलीफ में हैं, उनसे जानो दर्द। उनका दर्द वही जान सकते हैं, हम तो आपको बयान भी नहीं कर सकते। मैंने पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी वीडियोस डाली थी, जो भाई फंसे उन्होंने वीडियो भी डाला था, मुझे भेजा था भाई जावेद भाई ये वीडियो डालो अपने चैनल पे, इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचे। तो देखो भाई डॉक्टर्स के लिए कोरोना नहीं है, डॉक्टर लोग आएंगे ना यहाँ पे तो वो लोग कोरोना नहीं होगा। अब डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर की फैमिली आएगी, उन लोगों के लिए कोरोना नहीं है। अब सारे जो इंडियन काम करने आएंगे उनके लिए कोरोना है। भाई इंडियन गवर्नमेंट से मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, चलो ठीक है मान लेते हैं इंडिया में कोरोना ज्यादा है, आप रेस्ट्रिक्शन पे हटवाओ ना, आप उनसे बोलो कि हम थोड़ा जो भी टेस्ट वगैरह 2 बार 3 बार करवाएंगे, इस तरीके से करवाते हैं, या कोई आप नियम कानून बनाओ अपने हिसाब से। आप शर्त कैसे नहीं मानेगा? 138 करोड़ की आबादी है इंडिया, तो क्या बात नहीं मानेगा सऊदी अरब? बिल्कुल मानेगा। आप लोगों ने लेट किया ना, गलती आप लोगों की है, लेट आप लोगों ने किया और भोग रहे हैं हम लोग जो इंडिया में फंस गए हैं जॉब पर, हम लोग फंस गए हैं। आप लोगों की ढिलाई के कारण हम लोगों की वाट लग गई है, हम लोगों का जॉब भी छूट गया। दूसरी जगह जाएंगे 1.5 लाख रुपए लगाएंगे, मालूम है जॉब कैसा है, नहीं है, मिल रहा है जॉब की नहीं मिल रहा है मालूम नहीं, काम धंधा तो है ही नहीं इंडिया में। सऊदी अरब जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो बिना पैसा का तो जा नहीं सकते। इन लोगों को क्या लगता है अपनी सैलरी आ रही है, काम करो नहीं करो सैलरी तो आ ही रही नहीं भाई, घर में तो सैलरी आ ही रही है, क्या दिक्कत है इनको? इनके बाल बच्चे तो अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में तो, लंदन में तो पढ़ ही रहे हैं। हम लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में भी जाके पढ़ नहीं सकते, इनको क्या प्रॉब्लम गया? इन लोग के घर में तो अच्छा खासा 4 टाइम का खाना सिखा रहा है कचड़े में, हम लोग के घर में 1 टाइम के खाने पे मुसीबत है, क्योंकि इन लोगों की वजह से। हम लोग तो नेता तो चुन लेते हैं, अच्छे से अच्छे चुन लेते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता कि हमारी आगे की लाइफ में क्या होने वाला है। अभी भी बिहार में लोगों ने अच्छे से जिता दिया, जिताओ अच्छी बात है, जिताओ, जितानी चाहिए, लेकिन हमें उनको जिताना चाहिए जिनको हम काम करने के लिए बोल सके, हम अपने मुंह का आवाज उनको सुना सके, कान तक पहुंचा सके, हमारी आवाज वो अपने आवाज में मिला सके और हमारा हेल्प कर सके, उनको जिताना चाहिए। बिहार में तो आप लोग ने हाथ में गंगा में हाथ धो ही लिया है। बुरा मत मानना कोई भी सपोर्टर, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं एक वर्कर हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं काम करता हूँ गल्फ में, और मैं दर्द जानता हूँ सारे इंडियन भाइयों का, तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी कोई बात नहीं, दुआ में याद रखना भाई। अल्लाह हाफिज।